तो जैसे कि आपने एपिसोड 100 की नोवेल की फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने नायन के साथ उस चेक पॉइंट को पार कर लिया था, मगर उस बीच जो नायन की दोई की थी वो काफी बुरी तरीके से एडजस्ट हो गई थी। इस वजह से जियान ने उसे एक रिकवरी पिल को दे दिया था और फिर जिन उसके बाद आसपास की जगह को देखने लगता जहाँ पर उसे कहीं पे भी हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल की कोई एनर्जी वगैरह दिखाई दे जाए, मगर उसे वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं दिखाई देता हैवी ब्लड माउंटेन पुल का। इस वजह से वो अपने मन में बोलता है लगता है शायद ये जो हैवी ब्लड माउंटेन पुल है वो यहाँ से कहीं दूर है, और फिर उन चारों की तरफ अपनी नजर को फेर लेता जहाँ पर अभी के लिए जो मिस फैंग होती है वो जियान को घूर घूर के देख रही होती गुस्से से, मगर वहीं पे मुंह क्यूनर और तांगे होते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है और तांगे आगे आता है और जियान को ग्रीट करते हुए बोलता है आपको बहुत सारी बधाई है यहाँ पर पहुंचने के लिए। तो जियान भी एक स्माइल के साथ ग्रीट करता है और उसे थैंक यू बोलता है, और वहीं पे जो मुंह क्यूनर होती है उसकी नजर अभी के लिए जियान के ऊपर होती है। तभी वो जियान को थोड़ी देर ऑब्जर्व करती है और फिर मिस फैंग को टॉन्ट मारती हुई जियान से बोलती है तुम अभी के लिए 3000 लाइटिंग मूवमेंट की कौन सी स्टेज पर पहुंच गए हो। ये सुनती है मिस फैंग की ऊपर से नीचे तक जल जाती और बोलती है मुंह क्यूनर तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, मगर अभी के लिए मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती क्योंकि 3 महीने बाद होने वाली 4 ग्रेट पवेलियन की मीटिंग और मैं तब उसमें देखूंगी तुम्हारी पावर कितनी बढ़ चुकी है। तो इस उनकी मिस बोलती कि पिछली बार जो वो तुम्हारी किस्मत थी, मगर इस बार जो तुम्हारी किस्मत हो वो साथ तुम्हारा नहीं देगी। ये सुन के मिस फैंग बोलती है वो तो वक्त ही बताए किसकी किस्मत काम आती है और किसकी किस्मत काम नहीं आती है। वहीं पे ये सब सुन के जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि एकदम भाईचारे से रहते होंगे चारों पवेलियन, मगर इनके बीच में तो चूहा बिल्ली वाली फाइट चल रही है। मगर ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी मिस फैंग। और फिर जिन इसी का फायदा उठाता है और मिस म्यू के पास जाता है और बोलता है कि मिस म्यू क्या मैं आपसे कौन यात्रा में जाके कुछ बात कर सकता हूँ। ये सुन के जो मिस म्यू होती है एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि वो जियान से पहली बार मिल रही थी और जियान पहली बार में उसे कौन यात्रा में आने के लिए बोल रहा है। ये सुन के मिस म्यू थोड़ी सी घबरा जाती मगर वो थोड़ी सी जियान को देखती है और बोलती कि चलो ठीक है चली जाती हूँ इसके साथ कौन यात्रा में, और अपने हमें ला देती है। तो जियान भी उनके साथ वहां से जाने लगता है। तभी वो नायन से बोलता है कि तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना, मैं बस इनसे बात करके आया, और फिर वो दोनों एक कौन यात्रा में चले जाते। तभी मिस म्यू जियान से बोलती अभी के लिए तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। ये सुन के जियान बोलता है कि मेरा नाम जियान है और क्या आप मुझे ये बता सकती कि आप फेंग जुनजे की डिसाइबल हो। ये सुन के मिस म्यू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलती है यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है कि मैं फेंग जुनजे की डिसाइबल हूँ, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता था। ये सुन के जियान एक स्माइल कर देता और बोलता है कि मैं बस कंफर्म कर रहा था, और अगर आप फेंग जुनजे की डिसाइबल हो तो डेफिनेटली आप उनकी लोकेशन के बारे में भी जानती होगी। ये सुन के मिस म्यू एकदम से हैरान हो जाती और बोलती आखिर में तुम हो कौन और मेरे टीचर के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हो। ये सुनने के एकदम से रुक जाता और कुछ सोच विचार करने लगता और फिर एक गहरी सांस लेता और बोलता है मैं फेंग जुनजे के एक बहुत ही करीबी दोस्त का डिसाइबल हूँ और मेरे टीचर ने फेंग जुनजे से मिलने के लिए मुझे बोला था। ये सुनने मिस मू बोलती कि आखिर तुम कौन से फ्रेंड की बात कर रहे हो, क्या तुम उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। ये सुनने थोड़ा सा रुक जाता है और फिर कुछ सोचता है और बोलता है अभी के लिए मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, मगर तुम्हें आगे चल के मेरे टीचर के बारे में पता चल जाएगा। और ये सभी बातें जियान इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अभी के लिए उसे फेंग जुनजे के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो आखिर में कितने ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही मास्टर यालो ने उनके बारे में जो कुछ बताया था अब वो पहले जैसे हैवी है कि नहीं है। इस पर डिसीजन बिना कुछ जाने पहचाने मास्टर के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। और यहाँ पे जो मिस मू होती है वो भी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करती और जियान से बोलती है अभी के लिए जो मेरे मास्टर वो बहुत ही बड़े घुमक्कड़ है, इस वजह से वो पूरे टाइम घूमती रहती है, मगर तुम्हें एक मौका मिल सकता है मेरे मास्टर से मिलने के लिए क्योंकि 3 महीने बाद एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है चारों पवेलियन के बीच में। तब वहाँ पर मेरे मास्टर आएंगे और तब तुम वहाँ पे मिल सकते हो उनसे। और इस बार जो मीटिंग की लोकेशन वो विंड लाइटिंग पवेलियन के मेन हेडक्वार्टर में है। ये सुनिए अपने सर को पकड़ लेता और बोलते वो तेरी लग गई लंका, क्योंकि वैसे ही जो मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन के साथ जो रिश्ते चल रहे हैं वो कुछ ज्यादा खास चल नहीं रही है, और अगर मुझे फेंग जुनजे से मिलना है तो मुझे उनके मेन हेडक्वार्टर के अंदर जाना होगा जहाँ पर तो डाउजूंग भी होगा। इस वजह से अगर वहाँ पे कोई पंगा दंगा हो गया तो फिर वहाँ से मेरा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जब मिस मू जियान को परेशान होते हुए देखती तो वो जियान से बोलती कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जो ग्रेट 4 पवेलियन की जो मीटिंग होने वाली वो अभी के लिए डिसाइड की गई है विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर, और मेरे मास्टर फॉलिंग स्टार पवेलियन से इस वजह से वो इस मीटिंग के अंदर जरूर आएंगे, तब तुम्हें मौका मिल सकता है उनसे मिलने का। और ये सुनती जियान थोड़ी देर तक सोच विचार करता और बोलते कि ठीक है 3 महीने बाद ना देखता हूँ। ये सुनती मिस मू काफी ज्यादा हैरान हो जाती और बोलती तुम सच में वहाँ पे जाने की सोच रहे हो, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर वो फीथियन तो होगा साथ ही बाकी के चीफ भी होंगे और साथ ही विंड लाइटिंग पवेलियन का मेन हेड भी। इस वजह से अगर तुम्हें उन लोगों ने पकड़ ली तो फिर तुम्हारा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इस वजह से अगर तुम कोई भी कदम आगे चल के उठाते हो तो इसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सुन के जियान बोलता है कि मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ और मुझे अपनी बहुत ही अच्छे से लिमिट्स भी पता है, इस वजह से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और फिर अपने मन में बोलता है कि मुझे ये रिस्क तो लेना ही होगा फेंग जुनजे से मिलने के लिए, क्योंकि जैसा कि मास्टर यालो ने बताया था कि फेंग जुनजे का और उनका जो रिश्ता वो काफी ज्यादा अच्छा है, और अगर रिश्ता उनका रियल में ऐसा निकला तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो, क्योंकि सेंट्रल पेन के अंदर अभी के लिए मेरा कोई भी सपोर्टर नहीं है। अगर फेंग जुनजे मेरे सपोर्ट में आ जाते तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, फिर सेंट्रल पेन के अंदर मुझे इन छोटे मोटे पवेलियन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए मास्टर को बचाने के लिए एक बड़ा सपोर्ट भी होगा। तभी मैं उसको बोलती कि जैसा कि तुम बोले कि तुम मेरे मास्टर के फ्रेंड के डिसाइबल हो, और अगर ये बात सच होती तो फिर मेरे मास्टर तुम्हें विंड लाइटिंग पवेलियन से डेफिनेटली बचा लेंगे, क्योंकि उनके सामने तो अच्छे अच्छे लोगों को घुटने टेकने पड़ते हैं। ये सुनते ही जियान की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती और वो थैंक यू बोलता है मिस म्यू को, और फिर पहाड़ की तरफ देखता जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग आ चुके थे। ये देखकर जियान बोलता कि अब हमें चलना चाहिए, और ये बोल के वो दोनों वहां से आ जाते हैं। और जैसे जियान वहां पे पहुंचता तो चेक पॉइंट को पार करने वाले लोगों को काउंट करने लगता, जहाँ पर उसे पता चलता कि अभी के लिए 9 लोगों ने चेक पॉइंट को पार कर लिया है, मगर अभी के लिए जो हैवी ब्लड माउंटेन पूल है उसके अंदर जो सीट है वो
सिर्फ आर्ट है इंसानों के लिए। और तभी जिन नोटिस करता है कि यहाँ पे ज्यादा लोग आने में जो सबसे बड़ी गलती वो उसी की, क्योंकि उसकी वजह से जो सोनिक वेव से हमला कर रहे होते माउस वो टूट चुके थे, जिस वजह से बहुत ही आसानी से लोग इस चेक पॉइंट को पार कर रहे थे। मगर फिर भी इनकी जो पावर थी वो बिल्कुल भी कम नहीं थी, वो अभी के लिए 9 से ज्यादा पावरफुल थे। और साथ ही अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोगों ने इस चेक पॉइंट को पार करने के लिए जो टेस्ट था वो दे दिया था। अब जो बचे हुए लोग थे अब उनको वापस जाना था यहाँ से। और जो लोगों ने सक्सेसफुली इस चेक पॉइंट को पार कर लिया होता वो पार्ट के ऊपर खड़े हुए होते, तभी अचानक से उनके पास जिंक्सी आ जाती है, तो सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं। मगर तभी जिनसी उन सभी लोगों से बोलते कि अब तुम लोग मुझे फॉलो करो, और ये बोल के सभी लोग उनका पीछा करने लगते हैं। जहाँ पर थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही होती है, और ऐसे वो थोड़ी दूर तक ट्रेवल करते रहते हैं। मगर तभी वो जाकर एक जगह पे रुक जाते हैं, जहाँ पर उनके सामने एक बहुत ही बड़ा वोल्केनो होता है, और इसी के बीच में एक छोटा सा पूल होता है, जिसे देखकर जिनसी बोलते कि ये हैवी ब्लड माउंटेन पूल, जो कि अभी के लिए अपनी करंट स्टेज के अंदर नहीं है, मगर जब तुम इसके अंदर एंटर करोगे तब ये अपनी करंट स्टेज के अंदर होगा। और साथ ही इसका जो साइज है वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर की नेचुरल एनर्जी को कंज्यूम करेगा अपने अंदर। और उसी टाइम तुम लोग को जाकर इसके अंदर कल्टीवेशन करना है, और फिर तुम्हारे तो मजे मजे, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारी कल्टीवेशन होगी वो कईयों गुना ज्यादा फास्ट होगी बाहर की दुनिया के कंपैरिजन में। मगर तुम एक बात का ध्यान रखो, तुम ज्यादा नीचे मत जाना, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है, जिसकी वजह से तुम अपनी जान से हाथ भी धो सकते हो। और साथ ही तुम्हें 3 दिन के अंदर इस पूल से बाहर आना होगा, नहीं तो वो पॉइजन फिर भी तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सकता है, और फिर वो तुम्हारी हड्डियों के अंदर कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे टीचरों को भी इससे निकालना बहुत ही तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक इस पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ ऐसे एल्केमिस्ट है जो इस पॉइजन को बाहर निकाल सकते हैं। ये सुनकर वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते सभी की एकदम से हवाइयां उड़ जाती है। मगर वहाँ पे जो जियान होता है उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और वो जिंसी की बॉडी को चेक करते हुए बोलता है, अच्छा जो जिंसी की बॉडी के अंदर जो मैंने पॉइजन को देखा था वो अभी के लिए इस हेवनली ब्लड माउंटेन पूल से आया है, जिसे फ्लेम पॉइजन बोला जाता है। तभी जिंसी बोलते कि अभी के लिए मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि तुम लोग 9 लोग हो, मगर जो सीट है वो अभी के लिए 8 है, इस वजह से आप लोग डिसाइड कर लो आप में से कौन एक यहाँ से बाहर जाना चाहता है। ये सुनकर वहाँ पे माहौल एकदम से गर्म होने लगता है, सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जिंसी वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी उनके एकदम से कदम रुक जाते और वो जियान की तरफ देखते और बोलते कि जियान तुम मेरे पीछे आओ। ये सुन के जियान की एकदम से फ्यूज उड़ जाते और बोलते अबे ये क्या हो रही है, ये मुझे क्यों ले जा रहा है कौन यात्रा में। मगर जियान अभी के लिए यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था, इस वजह से वो नायन से बोलते कि तुम बस थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी के लिए आता हूँ। ये बोल के वो जिंसी के पीछे चला जाता। तभी जिंसी थोड़ी दूर जाते और जियान से बोलते कि तुम्हें पता है कि मैंने आखिर तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। मगर तभी वहाँ पे जिन को भी आ जाते, तभी जिन उनको भी ग्रीट करता और बोलता कि अभी के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक पॉइजन है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज है। जैसे जिनसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी जिन को हंसती हुई बोलता कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था ये लड़का कुछ खास है, जी यहाँ की नॉर्मल एल्केमिस्ट हो जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी जिनसी बोलते हैं अभी के लिए जो मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन है उसके बारे में पता करना एक टीयर 6 के एल्केमिस्ट के लिए भी बहुत ही तो मुश्किल है। अगर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चल गया, कहीं तुम इससे भी बड़े एल्केमिस्ट तो नहीं हो। तो जिन बोलते कि हाँ बिल्कुल, और मैं आपकी बॉडी में साफ साफ देख पा रहा हूँ कुछ गड़बड़ होते हुए। ये सुनने जिनसी की एकदम से हवाइयां उड़ जाती। अभी के लिए उसके सामने जो लड़का खड़ा हुआ अभी के लिए 20 साल का भी नहीं लग रहा है, मगर अभी के लिए जो उसका लेवल है एल्केमिस्ट वो टीयर 6 से भी ज्यादा लग रहा है। तभी जिनसी थोड़े से लड़खड़ाती हुई बोलते क्या तुम मेरी बॉडी से इस पॉइजन को बाहर निकाल सकती हो। ये सुन के जिन बोलते कि अभी के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, उससे पहले मुझे आपकी बॉडी को चेक करना होगा। ये सुन के जिनसी अपने पास वाले पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाते, मगर वहीं पे जो जियान होता है वो दूर वाले पत्थर के पास जाके बैठता है और जिनसी से बोलता है कि भाई साहब इधर आओ, क्योंकि प्यासे को आना पड़ता है क्यों के पास। ये सुन के जिनसी भी थोड़ा सा हिचकिचाते और जियान के पास चले जाते हैं। तभी जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जिनसी की हाथ को पकड़ लेता है और अपनी कुछ एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर डाल देता है और अपनी आंखें बंद करके काफी देर तक उनकी बॉडी को चेक करता रहता है। और कुछ देर बाद जब अपनी आंखें खोलता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जिनसी बोलते आखिर क्या हुआ। तभी जियान बोलता है कि अभी के लिए जो आपका पॉइजन वो आपकी बोन से जाके कनेक्ट हो चुका है, इस वजह से इस पॉइजन को आपकी बॉडी से निकालना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। वो तो खैर करो, आप अभी के लिए इतने ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से आप इस पॉइजन को अभी तक संभाल पा रहे हो। अगर आपकी जगह कोई कमजोर इंसान होता वो जल के राख हो चुका होता। ये सुन के बेचारी जिनसी का एकदम से मुंह लटक जाता है। मगर तभी जान बोलता है कि मैंने बोला है मुश्किल है, मगर ये नहीं बोला कि ये निकाला नहीं जा सकता है। ये सुन के जिनसी की आंखों में एक अलग की चमक आ जाती और साथ ही जिन को भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों मिलकर जियान को ग्रीट करते और बोलते मिस्टर जियान के आप इसे निकाल सकती हो। ये सुनने के जियान एक स्माइल कर देता और बाइक की डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है, मगर अभी के लिए जियान ने उनके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया था। ये सुनने के जियान समझ जाता है कि जियान को इसके बदले में कुछ चाहिए। इसी वजह से वो जियान से बोलते कि जियान मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जब तक कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको डाउजोंग बनवा के रहूंगा। ये सुनने के जियान की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाता है और बोलते कि डील डन। ये सुनने के जियान से बोलते कि हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर जो कल्टीवेशन करते हैं उनका कल्टीवेशन भले काफी फास्ट हो जाता हो, मगर फिर भी डाउजोंग के अंदर सिर्फ वही लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं जो कि डाउजोंग की पीक पर काफी लंबे टाइम से हो। वहीं पे मैं अभी के लिए तुम्हारे लेवल को देखो तो नए नए डाउजोंग की नए स्टार पर पहुंचे हो, इस वजह से तुम्हारे जो ब्रेक थ्रू करने के चांसेस है वो डाउजोंग में एकदम 0/सन्नाटा है। जिस उनकी जिन बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और बोलते कि जिनसे जरूर आपके पास कोई मेथड होगी, तभी आप 101 रुपया के सिस्टम पेपर पे साइन करके दे रहे हो कि मुझे डाउजोंग बनवा दोगे। ये सुन के जिनसी बोलते कि जब हैवी ब्लड माउंटेन पूल ओपन होगा और जब वो बाहर की एनर्जी को लेगा तो सभी लोगों को ऐसा लगता है जो मेन एनर्जी वो मिड लेवल पर है, मगर अभी के लिए असलियत में जो रियल एनर्जी होती है वो हैवी ब्लड माउंटेन पूल की डीप के अंदर चली जाती है, जो कि अभी के लिए काफी लंबे टाइम से वहाँ पे स्टोर है और साथ ही वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है। मगर अभी के लिए बस एक छोटी सी प्रॉब्लम, जो फायर पॉइजन होता है वहीं पे सबसे ज्यादा होता है और अभी के लिए जो मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन आया वो वहीं से आया। ये सुन के जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कैसी बातें कर रहे हो जिनसी साहब, आप अभी के लिए इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इस पॉइजन को नहीं रोक पाए, मगर
मगर मैं तो अभी के लिए फिलहाल की डाउन की 9 स्टार पर हूँ। मैं इस पॉइजन को कैसे रोक लूंगा? ये सुन के जेंसी बोलते कि मेरी बॉडी और तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि तुम्हारे पास है हेवनली फ्लेम और बाकी तो आप काफी ज्यादा समझदार हो, आप समझ ही जाओगे। मगर आप लोग भी थोड़े से समझदार बनिए और वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और खासकर देसी मसाला एनिमे को भी, क्योंकि जो अब हमारा सारा मसाला अब आप लोगों को देसी मसाला एनिमे पे देखने को मिलने वाला है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।